F2 लगता है। हो गया, पैरा चेंज करके लिखिएगा। तो चलिए देख लेते, पहले इतना समझा लेते, आपको समझ लीजिए थोड़ा सा। एडिंग, हम अपना एडिंग देख लेते। इधर देखिए क्या पढ़ाने वाले हैं। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। इधर देखिए, बात करना है, ये अच्छी बात नहीं, मैं बोला हूँ बात नहीं करना है, फिर वही बात हो गया। आगे हो, चलो यहाँ पे गलत बात है ना, बता दे रहे दोबारा नहीं, वो सब बात नहीं, चुपचाप आगे बैठी है, नहीं तो चुप रही है। इधर देखिए हेडिंग क्या हमारा, हेडिंग देखते हैं बाबू, हेडिंग को अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि हेडिंग बहुत ही जबरदस्त है। आपने जो लिखा है इधर देखो लड़कियां, इधर देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण किसे कहते हैं, इस बात को समझना है। तनी देर के लिए हमें को आपको प्रयोग दिखा दे रहे हैं चार्जर से। इधर देखिए, ये हमारे पास ये एक चार्जर मत मानिए, मान लीजिए कि एक हमारे पास ये कोई धागा है, चाहे कुछ भी ऐसे कुछ करके डोरा है, ऐसे कुछ ले लेते, तोड़ेंगे नहीं यार। इधर देखिए, अब मैं इसको इधर से खींच रहा हूँ और इसको इधर से खींच रहा हूँ। अब बताइए, जब मैं दोनों तरफ समान बल लगा के इसको खींचूंगा तो इसके बीच में ऐठन होगा, एक बल होगा, ऐठेगा ना जी, नहीं ऐठेगा। अब खींच के दिखाया क्या, तोड़ के दिखाया अपना, ये चार्ज में वो मोबाइल फिर मेरा। मैं कह रहा हूँ इधर ध्यान दीजिए, अगर जो मैं इसको इधर बल लगाऊं और इसको इधर बल लगाऊं तो इसके बीच में एक बल लगेगा, नहीं लगेगा? उसी बल को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। माने बल आघूर्ण बहुत भारी परिभाषा नहीं है, कितना आसान है, आप समझ सकते हैं कि अगर जो इसको मैं खींचूँ इधर और इसको मैं खींचूँ इधर, तो बीच में जो इसके बल लग रहा है, जहाँ पे ऐठन, इस पूरे में ऐठन होगा और बल रहेगा, उसी बल को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। अब इस कंडीशन को समझा रहे हैं, कैसे सुन लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। समझाना क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए, हेडिंग को हम समझ लेते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है। कैसा विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, एक समान। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये एक समान मैंने विद्युत क्षेत्र बना दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र मैंने बना दिया, ठीक है। ये क्या बाबू, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इतना समझ लेना है। इसमें हमको क्या रखना बताइए, एक समान विद्युत क्षेत्र में हेडिंग के हिसाब से विद्युत द्विध्रुव पर, माने विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो आपको अलग से मैं बता रहा हूँ कि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश के बीच की टूटी दूरी होना जी, इस निकाय को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसी को हमको इसमें रखना है, रख के चेक करना है कि स्थिति क्या होगी। तो मैं इसको रखूंगा, लेकिन कैसे रखना है सुन लीजिए। तो कंडीशन क्या है, विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण हमको ज्ञात करना है। कंडीशन हम क्या कर लेते, देखिए अब हम लिख सकते हैं कि माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, ई है, ठीक है, और इसमें हम एक, इधर देखिए बात ना कीजिए, इसमें बाबू हम एक जो है, एक ए ले लिए और क्या ले लिया, यहाँ पे बी ले लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने प्लस क्यू ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिए, माइनस क्यू ले लिए। एक जो है थीटा कोण बनाती हुई, कितना कोण बनाती हुई, थीटा कोण बनाती हुई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थीटा कोण बनाती हुई एक हमने द्विध्रुव लिया। थीटा कोण बना रहे, देखिए हम ना उसमें सीधा ले रहे थे, ऐसे इसमें नहीं लिए, हम इसमें थीटा कोण बनाती हुई, ये कैसा क्षेत्र बताइए, तो एक समान विद्युत क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा। और एक समान विद्युत क्षेत्र का एक क्वालिटी मैंने बताया था आपको कि कहीं भी अगर जो एक समान विद्युत क्षेत्र हो तो उस पर रखे कोई भी आवेश होगा, अगर जो प्लस क्यू नॉट अगर जो आवेश हो तो उस पर लगने वाले बल कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये आपको पढ़ाया गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में E = F/Q0 बताया गया था। तो केवल F यहीं से ढूंढो बाबू, तो ये Q0 यहाँ चला जाएगा, यानी कि EQ0 हो जाएगा ना, यानी कि ये आपका एक बल लगता है। यानी समझ लीजिए, कभी भी जब आप आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखिएगा तो पक्का एगो बल लगेगा ना जी। अब कंडीशन क्या है, बल कैसे लगेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ। एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने एक द्विध्रुव लिया AB, जहाँ A पे माइनस क्यू आवेश है और B पे प्लस क्यू आवेश है, और इसको थीटा कोण पे झुके हुए, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो 2D है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2D है, 2D बीच की दूरी हो गई, ठीक है। और ये थीटा कोण पे झुका हुआ मैंने ले लिया। अब कंडीशन क्या होगा कि यहाँ पे एक बल लगेगा, प्लस क्यू है तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, तो यहाँ पे एक बल लगेगा F1, और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक बल लगेगा,
यहाँ पे एक बल लगेगा F2, ये इसकी क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कौन हो जाएगा? माइनस वाला। माइनस क्यू आवेश किधर लगाएगा? तो विपरीत दिशा में। ये लगाएगा सीधा दिशा में और ये लगाएगा विपरीत दिशा में। अब ये सीधा दिशा में जो बल लगाया है, अगर जो हम यहाँ से देखें EQ0, तो यहाँ से हम इक्वल टू में डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? EQ। क्या लिख सकते हैं? EQ या QE कहिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे एक बल लग रहा है EQ, और यहाँ पे जो F2 बल लगता है, तो F2 बल को भी हम क्या कह सकते हैं? QE कह लीजिए, बात एक ही है। अब ये कंडीशन है कि ये माइनस होगा और ये किसमें होगा? प्लस में होगा। अब ये जो माइनस प्लस है, ये उसके परिमाण को व्यक्त नहीं कर रहा है, ये बस दिशाओं को बता रहा है कि ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है और ये किधर लग रहा है? विपरीत दिशा में बल लग रहा है। अब देखिए कंडीशन हमको समझना क्या है, जो समझना है मुख्य रूप से वो समझिए कि विद्युत बल कहते माने बल आघूर्ण कहते किसको है। मैं बोला हूँ कि जब डोरी को आप दोनों तरफ तानिएगा तो जो बीच में जो ऐठन वाला जो बल लगता है, उसी बल को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव लिया, A और B। A पर माइनस क्यू आवेश है और B पे क्या है बाबू? प्लस क्यू आवेश है। अब देखिए जो B है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगा रहा है, तो वहाँ पे एक F1 बल लगता है, EQ लगता है, और जो ये माइनस क्यू आवेश के कारण जो यहाँ पे बल लगता है वो क्या लगता है? तो ये यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, F2 इक्वल टू माइनस क्यू ई लगता है। यानी कि हम लिख सकते हैं माइनस क्यू के कारण इस पर एक समान विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न बल और प्लस क्यू के कारण उत्पन्न बल, इन दोनों को हम दर्शा सकते हैं। अब आगे का कंडीशन देखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द्विध्रुव आघूर्ण कहते किसको? तो पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, देख लीजिएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान क्या लिख देंगे? विद्युत क्षेत्र में, और बिंदु B पर लगा बल, बिंदु B पर लगा बल, कितना बल लगेगा वो बताइए? F1 इक्वल टू क्या लगेगा? प्लस QE लगेगा ना। और ये किधर किस दिशा में होगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। ये बात हम लिख देंगे, और ये हमारा इक्वेशन 1 आप कर सकते हैं, इक्वेशन 1। और लिखेंगे और माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण? माइनस क्यू आवेश के कारण एक समान विद्युत क्षेत्र में, देखते रहिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में बिंदु किस पे लगेगा? बिंदु A पर लगा बल, कितना बल लगेगा बताइए? F2 इक्वल टू क्या लगेगा? माइनस QE। कोई दिक्कत है किसी को? ये किधर लगा है? विपरीत दिशा में, बस ये लिख दीजिए, कहाँ लगा है? विपरीत दिशा में। अब कंडीशन क्या है सुन लीजिए, यहाँ पे एक बात लिखा जाएगा, ध्यान से समझिए इसको। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना जबरदस्त होता है। इतना के बाद अब देखिए ये इधर खींच रहा है और ये किधर खींच रहा है? इधर खींच रहा है। तो जो बीच में लग रहा है वही क्या हमारा बल है। अब उस बल को ही हम बल आघूर्ण बोलते हैं और उसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? टाउ से। अब वो प्रदर्शित हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देख लीजिए, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पे एक चीज़ हमको दिख रहा है, स्पष्ट है कि F1 और F2 परिमाण में तो बराबर है। EQ लग रहा है ना जी, यानी परिमाण में क्या है? बराबर है, लेकिन दिशाएं क्या है? विपरीत है। दिशाएं क्या है इनकी? विपरीत है। यहाँ लिख देंगे F1 व F2 परिमाण में, देख लीजिए, परिमाण में समान है, परिमाण में समान है, परंतु क्या हो रहा है वो बताइए? दिशाएं क्या हैं? दिशाएं विपरीत है। अब जब इनकी दिशाएं विपरीत हो जाएगी, विपरीत है, तब क्या होगा कंडीशन? अब यहीं पे एक बल आघूर्ण लगता है, तो जो उत्पन्न बल आघूर्ण होगा उसके लिए कंडीशन लिखवा रहा हूँ। पहले इतना आप नोट कीजिए, इतना फटाक से नोट कीजिए सभी लोग, चित्र सहित। फलतः एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव का रेखीय विस्थापन नहीं होता है। द्विध्रुव का रेखीय विस्थापन नहीं होता है। रेखीय विस्थापन नहीं होता है, परंतु ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। परंतु ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। बल युग्म का निर्माण करते हैं। एक बल युग्म का निर्माण करते हैं।
जिसे द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जिससे द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जिससे द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जिससे द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। इधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं जो बात लिखवाया हूँ, जो बताया हूँ, एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिए। जो अभी आपको लिखवाया गया है, जब मैं बता रहा हूँ, अगर जो मैं परिमाण में समान ये और एक बल इधर से लगाऊँ, एक बल इधर से लगाऊँ, और मैं इसको अगर जो खींच दूँ तो ये तो टूट जाएगा, पहली बात, अगर जो बहुत ज़्यादा तेज खींच दिया जाए तो। लेकिन बोला जा रहा है कि एक समान क्षेत्र में रहेगा तो इसका रेखीय समाकलन नहीं होगा, यानी कि हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो तोड़ेंगे नहीं तो यहाँ पे एक ऐंठन उत्पन्न होगा, एक बल उत्पन्न होगा। उसी बल को हम क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण बोलते हैं। अब ये जो बल उत्पन्न हो रहा है, उसी बल की चर्चा एक बार हम फिर से कर लेते हैं, सुन लीजिए। तो मैं शुरू से एक बार समझा दे रहा हूँ। एक समान विद्युत क्षेत्र हमने ले लिया। एक ऐसा क्षेत्र बताइए, एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें मैंने एक द्विध्रुव आघूर्ण को लिया। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है कि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों के बने निकाय को क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो एक मैंने ए पे माइनस क्यू आवेश और बी पे क्या है? प्लस क्यू आवेश। हुआ क्या यहाँ पे कि इसको मैंने थीटा कोण पे झुकाते हुए मैंने इस विद्युत क्षेत्र में रखा है, ठीक है। अब होगा क्या? इसके बीच की दूरी कितनी है? 2d है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखा क्या हूँ, इधर देखिए, मैं यहाँ पे लिखा हूँ बाबू कि थीटा कोण झुकाती हुई एक मैंने जो है द्विध्रुव आघूर्ण लिया। अब इस पे बिंदु B पे एक F1 बल लगता है, वो भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ये माइनस होने के कारण विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक F2 बल लगता है। जो F2 बल लगता है, F1 बल लगता है, वो QE कहिए और ये माइनस QE कहिए। माइनस और प्लस यहाँ बस दिशाओं को निर्देशित कर रहा है और कोई पोजीशन नहीं है। समझ में आ रहा है? दोनों का परिमाण क्या है? बराबर है। तो जब दोनों का परिमाण हम बराबर लगाएंगे तो उसमें एक ऐंठन उत्पन्न होगा। इसमें सरल रेखीय वो तो आगे तो जाएगा नहीं। आपने लिखा कि सरल रेखीय विस्थापन नहीं होता है, लेकिन उसमें एक बल काम करता है। इस द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण काम करता है। उसी बल आघूर्ण को हम क्या बोलते हैं? तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने लिखा है ये बात कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो बल लगता है उस बल की परिभाषा क्या होती है, सुन लीजिए। तो हम लिखेंगे उत्पन्न बल आघूर्ण। देख लीजिए, यहाँ से छोटा सा थ्योरी है, इस थ्योरी को देख लेते हैं। देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होगा बल आघूर्ण। क्या लिखे? बल आघूर्ण को व्यक्त करते हैं टाउ से। किसे व्यक्त करते हैं? टाउ से। और होता क्या है? बल का परिमाण, बल का, देखते रहिए, बल का परिमाण गुणे, देख लो, बल का परिमाण गुणे। यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए क्योंकि यहीं पे टोटल बात होगा। बल का परिमाण कौन लीजिएगा? चाहे आप F1 लीजिए, चाहे आप F2 लीजिए, क्योंकि परिमाण क्या है? बराबर है। दोनों QE ही है। प्लस माइनस क्या व्यक्त कर रहा है? दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो प्लस माइनस से न घबराना है। बल का परिमाण माने बल का परिमाण, ये नहीं कहा कि बलों का परिमाण, दोनों का नहीं लेना है क्योंकि परिमाण तो बराबर है। तो बल का परिमाण गुणे लंबवत दूरी। कौन सी दूरी होती है? लंबवत दूरी। अब देखिए, दोनों के बीच की लंबवत दूरी लेनी है। लंबवत दूरी का मतलब क्या होता है? यहीं पे लड़कों को समझना है। लंबवत दूरी, देखिए, ये वाला लंबवत दूरी नहीं कहलाएगा। अब इसके ठीक नीचे हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तब ना लंबवत बनेगा जी। और ये देखिए, और ये होता है लंबवत दूरी। तो कौन लंबवत दूरी होगा? ये वाला। तो ए बी और इसको क्या मान लेते हैं? सी। यही BC हमारा लंबवत दूरी कहलाएगा। अब ये BC ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो BC ज्ञात करने के लिए हमको ट्रायंगल से काम करना पड़ेगा एक। तो मैं यहाँ पे इसको रोक के अभी मैं यहाँ पे ट्रायंगल का एक छोटा सा काम करके दिखा रहा हूँ कि लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे। यहाँ पे चाहे तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू बल का परिमाण कितना आया था हमारा, बताइएगा? QE आया था। QE आया था ना जी, गुणे बल लंबवत दूरी के लिए अभी मैं लिखने वाला हूँ। लंबवत दूरी को मैं लिख सकता हूँ BC। क्या लिख सकता हूँ? BC लिख सकता हूँ। चलिए, अब BC लिख दे। यहाँ पे कंडीशन क्या है सुन लीजिए। अब यहाँ पे हमको समझना है, यहाँ पे 2 की बल का परिमाण है ना, तो 2 को बल लग रहा है ना जी। चलिए, तो 2 अभी लिख दे रहे उसके लिए। इधर देखिए, पहले ध्यान दीजिएगा, लंबवत दूरी के लिए क्या करेंगे? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में थीटा इक्वल टू, कोण इक्वल टू थीटा है ना, बताइए, ये ज्ञात करना है।
तो लंब बटा कर्ण, हमको इसका मान पता नहीं है और इसका मान ज्ञात करना है और इसका मान पता है। तो जिसका ज्ञात करना है और जिसका पता है उन्हीं दोनों को लेके चलते हैं। तो लंब और ये क्या है, कर्ण। तो ले लेंगे डायरेक्ट, क्या ले लेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब, लंब कितना BC बटा कर्ण बराबर कितना हो जाएगा AB। कर्ण बराबर कितना AB। साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, BC तो BC रहने दो। AB का मान बताओ क्या है, 2D। AB का मान क्या बाबू, 2D। अभी 2D जाके इधर गुणा कराएगा तो साइन थीटा और इंटू में क्या आ गया 2D बराबर कितना मिल गया BC। तो BC का मान कितना मिल गया बताइए। तो BC का मान मिल गया हमको 2D साइन थीटा, ये मिला ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं टाउ इक्वल टू QE, ठीक है, गुणे BC का मान क्या रख देंगे बताइएगा, 2D साइन थीटा, 2D साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए अगर जो मैं 2D का इसमें मल्टीप्लाई करा लूँ, एक बात आप भली भांति जानते हैं, 2 और QD, 2QD और इंटू में क्या हो गया E और इंटू में क्या हो गया साइन थीटा। 2QD को हम क्या कहते हैं बताइए, बल आघूर्ण कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण ना। तो देखिए टाउ इक्वल टू क्या हो गया, रो ED कह लीजिए, तो E साइन थीटा हो गया। तो ये भी आपका एक फार्मूला हो गया और ये भी आपका एक फार्मूला हो गया। तो ये बल आघूर्ण का फार्मूला आपने प्रूफ कर लिया, बहुत भारी फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, ये भी आपको उतारना पड़ेगा, ये वाला जो ट्रायंगल वाला एरिया है ये भी आप उतार लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए। चलिए फाइनल कीजिए, नोट कर लीजिए, इतना ही हेडिंग बचा हुआ था। इसमें कंडीशन होंगे थीटा के ऊपर, क्योंकि देखिए थीटा का कंडीशन ये होगा बाबू कि अगर जो रुक जाइए, थीटा को हम 0 भी ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं, 180 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 कंडीशन भी बन सकता है कि साइन थीटा का मान 0 होगा तब क्या होगा, टाउ का मान जब 90 होगा तब क्या होगा और 180 होगा तब क्या होगा। तो ये 3 कंडीशन भी बता दे रहा आपको, इतना नोट कीजिए आप। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फाइनल बन गया जी। दिया लिख ले सभी लोग, क्यों विशाल बन गया, क्या कर रहे हो, बनाओ। एक सवाल दिया है कि बाद बैठ जाओगे। इधर देखो, दिया है, इधर देखो, इधर देखिए बाबू। सबसे पहले तो आप प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न को पढ़ के कितना आ रहा है न्यूटन मीटर, हाँ कितना आ रहा है आंसर आपका, -4, राइट। चलिए इधर देखिए, देखो बाबू सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल पढ़ के समझना है कि क्या दिया है। जब जो लड़का दिया है लिख लेगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या दे रहा है, एक समान विद्युत, देखो जी, एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण को किससे व्यक्त करते बताइए, देखिए किससे व्यक्त करेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण रो से व्यक्त करेंगे। चलिए पी से वही बात है। अब ये व्यक्त करने नहीं आ रहा है कितने बच्चों को, द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻⁹ कूलाम मीटर। क्या लिख देंगे, कूलाम मीटर होता है, ठीक है, इसका मात्रक। अब देखिए आगे क्या दे रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष थीटा, थीटा का मान कितना दे रहा है, थीटा इक्वल टू दे रहा है 30 अंश, ठीक है। थीटा का मान कितना दे रहा है 30 अंश। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र इतना मीटर, देख लो विद्युत क्षेत्र को किससे व्यक्त करते बताइए, विद्युत क्षेत्र को व्यक्त कर देंगे यहाँ पर E से, और कितना दे रहा है बताइए, 5 × 10⁻⁴ 4 दे रहा है ना, न्यूटन। न्यूटन पर क्या हो गया, कूलाम। इधर देखिए कूलाम से कूलाम ही कट जाएगा और न्यूटन पर मीटर बच जाएगा, ठीक है। अभी देखिए क्या ज्ञात करना बताइए, बल आघूर्ण ज्ञात करना है, लिखेंगे तब। बल आघूर्ण का फार्मूला बताइए, बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू क्या होता है, PE साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना दिया, 30 अंश ना। देखते रहिए यहाँ पे, P का मान बताइएगा 4 × 10⁻⁹, E का मान बताइएगा 5 × 10⁻⁴, और थीटा साइन थीटा साइन 30 अंश दिया ना जी। अरे देखो यहाँ पे 5 चौको का हो गया 20, और 9 में से 4 गया 5, -5 ना, और गुणे साइन थीटा का मान कितना होता है, 1/2, 2 10 में
10 ना, और ये 2 दाम में 20 हो गया, और 10 का घात -5, -5 से 1 कम हो गया, 10 का घात -4। यहाँ देखिए कुलाम से कुलाम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हेडिंग ये हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। तो नोट कर लीजिए, इतना आंसर होगा। कोई दिक्कत है किसी को? नोट कीजिए फटाक से। बंद करो।